आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि राजा शांतनु और गंगा का किस शर्तों के साथ विवाह हुआ था। उस शर्त के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, आपको बता दें कि राजा प्रतीप अपने पुत्र शांतनु को राज्य सौंपकर वन में चले गए और शांतनु इंद्र के समान तेजस्वी थे। वह हमेशा हिंसक पशुओं का शिकार करने के लिए वन में घूमते रहते थे। अधिक समय गंगा के तट पर ही व्यतीत करते थे। तभी एक दिन वहाँ उनकी मुलाकात एक सुंदर स्त्री से होती है, जो कि गंगा माँ थी। वह उस स्त्री से विवाह करने की इच्छा प्रकट करते हैं। तब गंगा माँ उनसे शर्तों के साथ विवाह करती है, जिसका संपूर्ण उल्लेख महाभारत के आदि पर्व के संभव पर्व के अंतर्गत अध्याय 97 में निम्न प्रकार वर्णित है। आपको बता दें कि माँ गंगा ने शांतनु के सामने ऐसी शर्त रखी जो शांतनु के लिए निभाना बहुत ही कठिन था। आपको बता दें कि शांतनु को 8 पुत्र हुए थे माँ गंगा से। तो गंगा माँ ने कहा था कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाती हूँ, लेकिन जो मेरी शर्त है वो आप पूरी करिए। तो राजा शांतनु ने कहा, ठीक है, मैं वचन देता हूँ, मैं अपनी शर्त निभाऊंगा। तो माता गंगा ने कहा कि हमारे बीच जो बच्चे होंगे, हमको मैं क्या करूंगी उस बच्चे के साथ, उसमें आप टोकेंगे नहीं। तो अगर आप टोकते हैं यानी कि बोलते हैं बीच में जो मैं बच्चों के साथ करूंगी, तो मैं आपसे दूर चली जाऊंगी। तो राजा शांतनु ने शर्त मान ली और उनसे शादी कर ली। जब भी माँ गंगा के पुत्र होता तो वह ले जाते और गंगा नदी में उसको फेंक देती। तो यह देखते देखते 7 पुत्र माँ गंगा ने नदी में फेंक दिए और राजा शांतनु ने एक भी शब्द नहीं बोला। लेकिन 8वें पुत्र के समय राजा शांतनु ने उनको बोल दिया कि मैं ऐसा करने नहीं दूंगा। तो राजा शांतनु ने उस पुत्र को ले लिया और माँ गंगा उनसे दूर चली गई। तो राजा शांतनु का जो माँ गंगा का 8वां पुत्र है, उनका नाम था भीष्म पितामह। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपको अगर नहीं पता था तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना। ओके, धन्यवाद।